चलो देखो तो आधार एवं घातांक एवं कॉर्णी हम लोग देख रहे थे। कै तकला हो गया था प्रश्न? 23 नंबर। 24 नंबर बनाओ। 24 नंबर प्रश्न अगर देखेगा तो क्या प्रश्न है? 24 नंबर प्रश्न में 3 के पावर x प्लस वाई बराबर कितना है? 27। और दूसरा है 3 के पावर x, यहाँ माइनस है, यहाँ x प्लस वाई बराबर है कितना? 243। और तब वैल्यू निकालना कितना? x का मान निकालना। किसका वैल्यू निकालना है? x का मान। तो हम x का मान कितना निकलेगा? अगर देखो ध्यान से, पहले इसको बारी बारी से हल करो। 3 के पावर x माइनस वाई है। 27 को 3 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3। तो आधार से आधार कट गया तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3। इधर भी क्या लिखेगा? 3 के पावर x प्लस वाई। यहाँ क्या हुआ? 3 के पावर क्या हो जाएगा? 5। आधार से आधार कट गया तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 5। दूगो समीकरण दिमाग में आ रहा होगा तुमको। x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना? 5। हमको किसका वैल्यू निकालना है? मान निकालना x का मान। तो x का मान किसको? इतना आराम से y कटता हुआ दिख रहा है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 5। ये ना हो गया तो y से y कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया? 8। तो x का मान कितना हो गया? x का मान 4 हो गया। तो समझ गए कि ना? यहाँ पर x का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन से बना सकता, बात सही बोला है। ऑप्शन से अगर मान लो कि सी ऑप्शन रखता कि आंसर सर क्या हो जाता? 4। तो अगर यहाँ 4 x का मान रखता तो y का मान कितना रखना होता? 1। तो 4 में से 1 घटाए 3 तो सर आ गया कितना? 27। उसी प्रकार 4 और 1 रखता कितना? 5। तब 5 3 के पास 5 बराबर 2। तो चेक करना पड़ता सीधा सी 4। अगर मान लो पहला ऑप्शन चेक करता ए x का मान कितना? 0। तो यहाँ हो जाता कितना? y का भी मान 0। तो 0 में से 0 घटा 1 का 0 संभव है नहीं। है कि नहीं? का मान सोच कर रखना। हाँ तो y का मान x का मान पहले रखना। y का मान अपने आप, जैसे 4 माना x का मान तो अपने आप 1 निकला। 4 में से 1 घटाने पर 3, तब ना 27 खुल गया। उस तरह हो गया, बोल सकता है। आगे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। 25 नंबर देखो ना प्रश्न। 25 है 5 के पावर 7 गुना 5 के पावर 4 और भागा 5 के पावर 8। सब आधार बराबर है और एक जगह गुना का चिन्ह देखो। गुना का चिन्ह मतलब क्या? पावर जुट रहा है। अब भाग का चिन्ह पावर घट रहा है। तो 7 4 11 में 60 का कितना हो गया? 3। तो 5 के पावर 3 बराबर कितना? 125। कितना हो गया? 125। 5 के पावर 3 बराबर कितना हो गया? 125। उतारो। 26 नंबर देखो। प्रश्न सब इजी है। तू सोच रहा है कि हम बोर्ड पर से उतार ले। अब बनाए आराम आराम से, एक को लाइन नहीं दिमाग लगाए तो बराबर हो जाएगा। 26 नंबर 0.0032 के पावर कितना लिखल है? 0.6। अरे 0.6 लिखा तो दशमलव काटेगा तो 10 क्या? 2 से 3 और 2 से 5। तो अब तुम्हारे नजर में क्या? बटा में 5। 5 तो कटना ही है। अगर सीधा 32 रहता तो 2 के पावर 5 लिखता अब कट जाता। लेकिन 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ क्या अंक के बाद दशमलव? 3। मानेंगे कि 1 अंक के बाद होगा कि 3 अंक के बाद होगा? क्या अंक के बाद? 1 अंक के बाद। कल ही ना बताए थे। 2 के पावर 5 रखे तब 32। हम 0.2 के पावर 5 रखें तब ना 0.2 5 बार गुना करें तो 32 आएगा। 5 अंक के बाद दशमलव। यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ ना रखना होगा तब ना। पावर 5 किए तब 5 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब क्या होगा? अब काटेंगे 5 से 5 और फिर गुना करेंगे। अब जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 तो आएगा, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव। बात समझ गया कि ना? तो 1 2 3 तो यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव। बात समझ में आया कि ना? ध्यान से देखना और हल करना। प्रश्न एकदम आसान है। अगर तू चाहेगा तो बना भी सकता है और बुद्धि विवेक लगाएगा, धीरे धीरे उतार भी सकता है। अब देख लो तुम्हारे पास कौन दिमाग है। 27 नंबर उतारने वाला ही सही लग रहा था।
बनाने में तो दिमाग लगे। 27 नंबर, 27 में है देखो 5 × 8 के पावर 1/3 जोड़ 27 के पावर 1/3 ओकर पावर 3 फिर बड़ी कोष्ट ओकर पावर कितना है 1/4। बताओ कितना आंसर आया? 625 आ गया। चलो और बाकी भी बच्चा बनाओ। एगो बना रहा है तो बनेगा, बनने वाला है तब 5 नहीं रहने दो। पावर 1/3 है मतलब घनमूल निकालना है कि ना? या ऐसे भी एक के लाइन में लिखेगा तब क्या लिखेगा? या 8 को क्या 2 के पावर 3 ओकर पावर 1/3 है ना, हो गया। 27 को बटा में 3 है तो क्या के पावर 3 के पावर 3 गुना 1/3 तब ओकर पावर 3 है। देखो प्रश्न सही से उगाना तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो कोष्ट में क्या बचा मालूम है तुमको? 3 2 5 5 के पावर 3 कितना? 125 या 5 के पावर 3 रखो। क्यों रखो? क्यों आगे चलकर कटवा नहीं है। नहीं हाँ जोड़ कर आगे चल के 1/4 देख लिए ना, इसलिए 5 के पावर 3 रखे। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 3 अगला लाइन में क्या हो जाएगा कि 5 के पावर 4 ओकर पावर 1/4 इसी कट गया तो आंसर क्या हो गया 5 रे इसी में ला दिया गुना कर दे 5। अच्छा ऐसा होते रहता है 5 आंसर बनाने 5 × 2 क्या वो एक के आंसर ई सही है कि तुम्हारा वाला सही? आपका सही है लेकिन मेरा सही है तो आगे बढ़ो। गलती पर क्यों हम डिस्कस करें, सही पर डिस्कस करेंगे। चलो आगे 28 नंबर देखो। 28 नंबर अब तुम लोग तो बना कर लेना कि पहले बना कर भी नहीं गलती हो गया रब करके कर दे। 28 नंबर बनाओ, ये भी बनने वाला है। 28 नंबर बनने वाला कि 6 से 25 के पावर 6.25 गुना 25 के पावर 2.6 अब बटा में 6 से 25 के पावर 6.75 गुना 5 के पावर 1.1 हो गया। दो जगह 625 है, एक जगह 25 है, एक जगह 5 तो सबसे आसान क्या तोड़ दे 5 की पावर तो 625 5 की पावर क्या होता है? हाँ 25 25 25 4 होता है तो 4 गुने 6.25 ए ना हो गया। 25 मतलब 5 के पावर 2 गुने 2.6 ए ना बटा में फिर एक कर लिखेंगे 5 के पावर कितना 4 गुने 6.75 ई तो है भी 5 ई तो टूटने में है नहीं है ना। अब हल करो क्या होगा? पावर के ऊपर पावर था, पावर पावर में क्या होगा गुना होगा। एक लाइन में गुना करके बतलाओ। ये देखो रे 4 में 6.5 से गुना करो तो कितना 2 5 से अगर 6 चौका 24 तो ये समझ में आ गया। आप 25 पैसा 4 को तो 1 रुपया 24 25 कितना हो गया 25 गुना। ये बतलाओ 2 में गुना करो 2.6 से 56 गुना 52 होगा 5.2 बहुत बढ़िया। अब बटा में फिर यहाँ गुना करो तो 6 चौका 24 तो इतना निकल गया 0.75 को 4 में गुना किया 50 गुना 150 150 गुना 3 रुपया 24 3 27 तो 5 के पावर कितना हो गया 27 गुना क्या हो गया 5 के पावर 1.1 हो गया। आधार बराबर है तो पावर क्या होगा जुटेगा तो 5 के पावर कितना हो गया 30.2 यहाँ क्या हो जाएगा आधार बराबर तो पावर जुटेगा तो 28 5 के पावर 28.2। अब आधार बराबर है अब बटा है मतलब भाग है तो क्या होगा घटेगा। एक लाइन में घटा के बतलाओ 25 कैसे आ गया है घटाओ 5 के पावर 2 ना होगा। हाँ तो 2 हो गया हाँ तो इसलिए घटा के कितना 25। अब आंसर एक लाइन आगे बोल देता है मतलब तू बनाने वाला है तब तू बनाएगा 29 जरूर बनाओ जल्दी से बना 29 बनाओ सब। उनतीस नंबर हम लोग हल कर सकते हैं। 29 नंबर है 6.25 के पावर 1/2 गुना 0.0144 के पावर है 1/2 जोड़ 1 और बटा में 0.027 के पावर है 1/3 गुना 81 के पावर है 1/4।
चलो अब इसको हल करते हैं। वही बात हो गया कि 1/2 कहने का अर्थ हो गया कि वर्गमूल निकालो ना, और नहीं तो बटा में 2 है तो हमको 2 कटवाने वाला सोचते हैं। कै के पावर रखे 2 की आ जाएगा 625, 25 के पावर 2 आ जाएगा 6। लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ क्या अंक के बाद 1, क्योंकि 2 बेर गुना होगा तब ना 2 अंक खुल जाएगा। नीचा में 5 अंक के बाद दशमलव था, तब पावर 5 दिए थे तो ये 1 अंक है, क्योंकि 5 बेर गुना करके 5 अंक हो गया। यहाँ भले 2 अंक के बाद है, यहाँ 2 दिए फिर भी यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव और गुना। यहाँ भी देखो पावर 2 है, 144 है, कितना है क्या के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, क्योंकि 2 बेर गुना कराना है और 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ क्या अंक के बाद दशमलव 2 अंक है, तब 2 2 4 खुल जाती है, समझ गया कि ना। आज जो 1 अब बटा में फिर उसी तरह देखो बटा में 3 है, 3 बेर गुना कराना है और 27 पुराना, ऐसे तो 3 के पावर 3 27 होता है, ये तो जानते हैं, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ क्या अंक के बाद दशमलव होगा एकदम ना 3 बेर गुना होगा, 3 अंक हुआ होगा। यहाँ तो दशमलव वाला बात नहीं है, तो 3 के पावर 4 और कितना इतना हो गया। देखो सब जो है बटा वाला उधर कट रहा है ना, तब हमारे नजर में क्या आ गया, देखो 2.5 और गुना 0.12 और जोड़ 1 अलग है, और यहाँ क्या है 0.3 गुना 3 है ना, है इसी सब को गुना उना करके भाग कर दो। चलो गुना करो, गुना करेंगे और भाग कर देंगे, गुना जोड़ करके भाग करो। 0.30 आएगा, 0.30 कौन ऊपर का गुणा ई गुना करेंगे तो हो जाएगा 300 ना, और 300 1 2 3 अंक के बाद ना, ध्यान दो 25 को 12 बेर गुना करेगा तो कितना आएगा 300 आएगा, और 2 1 3 तो ई दशमलव इतना हो गया, और जोड़ 1 और बटा में क्या हो गया 0.09 है ना, हो गया। तो ई देखो ये 1 रुपया, ये क्या पैसा 30 पैसा, तो 1.3 ऐसा या 0 भी बैठा सकता है, कितना दशमलव से दशमलव काटो है ना, 13/9 कितना हो गया 13/9, फिर भाग कर दिया है। 13 में 9 से भाग करते हैं, 13 में 9 से भाग करते हैं, 1 मरतबे 9 उतरा 4 दशमलव 9 चौका 36 फिर 4 9 चौका 36 फिर 4। देखो ऐसा बदला 1 2 4 4 4 रिपीट हो रहा है, तो रैकरिंग याद है तो क्या पर 4 पर रैकरिंग हो गया, 1.4 पर रैकरिंग। आगे तीसरा नंबर बनाओ। तीसरा नंबर प्रश्न है 64 के पावर 2/3 गुना 1/4 के पावर 2 है ना। चलो हल करो, 64 के पावर 2/3, तो बटा वाला काटवे करता है आमतौर पर 99% 1% कभी कभी दूसरा टाइप दे, तो क्या 4 के पावर 3 गुना 2/3। यहाँ भी देखो पावर 2 है, तो पावर 2 है तो छोड़ दो, पावर 2 है तो नहीं कटने बटा में थोड़ा ऐसे कटेगा, तो इतना भी छोड़ सकता है। एक के तरीके से 1/16 ऐसा भी 1 का स्क्वायर 1 का 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि यहाँ बटा में थोड़ा कि कटने के लिए कि 2 का स्क्वायर करेंगे फिर कटेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हाँ तो देखो ध्यान से 3 से 3 कट गया, अब यहाँ 4 के पावर 2 पे ये भी 16 1/16, तो इसे ही करिए बराबर 1। कितना आंसर हो गया 1 आंसर हो गया। सीधा 2 था तो तू क्या लिख सकता 2 का स्क्वायर था, 2 का फिर 4 था, फिर तो 1/16 ही आता, बटा में रहता तब ना कटने के लिए ऐसा हल करो। 31 नंबर बनाओ, ये भी बन जाना चाहिए। 31 नंबर 0.0124 के पावर 1/5 है, हल करो कितना होगा। किसको 5 बेर गुना करेंगे, पहले तो दशमलव भूल जाते, किसको 5 बेर गुना करेंगे क्या जाएगा 10 और 24, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32, 2 ना होगा 3 3 9 6 27, 3 ना होगा 4 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 चौका 10 और 24, तो 4 के पावर 5 लिख दिए
बराबर है सब। लेकिन अब ध्यान देते हैं कि तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ क्या अंक के बाद दशमलव, एक अंक क्योंकि 5 पर गुना होगा तो 1 अंक देंगे तब ना 5 पर गुना होगा, तो इतना हो जाएगा। तो अब 1 कर दिया तो मतलब 4.4 के पावर 1 है, क्या हो गया वही हो गया 0.4। 32 नंबर हल करो। बत्तीस नंबर हल करेगा ना, पहला भी हिसाब आज जो चैप्टर चला उसी तरह है ना। 32 नंबर हल करेगा। बत्तीस नंबर प्रश्न देखो और हल करेगा। 2 के पावर x प्लस 13 बराबर 4 के पावर x प्लस 2 है, तो निकालना है x का मान। ये तो 2 के पावर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ आधार में 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 दिखाई दे रहा है, तो हमारा मेन टारगेट है इसको 2 के पावर 2, तो 1 के लाइन में गुना कर सकता है 2 4, इतना लिखने में कोई परेशानी है ना। तो x प्लस 13 हो गया, तो ये आधार से आधार कट गया, तो x प्लस 13 बराबर 2x प्लस 4, तो 2x को इधर लाओ तो 4 माइनस 13 हो गया, तो माइनस x बराबर कितना -9, x का मान 9 हो गया। बात समझा कि ना। 33 नंबर बनाओ। 33 नंबर कितना आंसर आएगा। तैतीस नंबर प्रश्न पढ़ो और हल करो। क्या लिखा हुआ है, 1/5 के पावर 3x बराबर 0.008। तब के का वैल्यू निकालना है, मानो 0.25 के पावर x, मतलब हमको x का खाली मान निकल जाए ना, तब हम हल कर सकते हैं। x का मान 2 3 4 कुछ, तो ऐसे देखने से कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसी 1 में 5 से भाग कर दिए, क्या मतलब है, 1 में 5 से भाग करो ना आए तो दशमलव, तो 5 दूना 10, 0.2 के पावर 3x है ना, दशमलव आगे 0 बैठा सकते हैं, है कि ना, ये बात मालूम है ना, 0.2 के पहले। तो उसी प्रकार 0.2 एक 0.02 के पावर क्या रखेंगे तो इतना आएगा 3, क्योंकि आधार से आधार हमको कटवाना ही होगा। तो देखो 3x बराबर 3, x का मान 1, अब हमको x का मान जैसे आ गया, अब वहां पर 1 रख दी, तो आंसर क्या होता है 0.25। 34 नंबर। चौंतीस नंबर भी हम लोग बना सकते हैं, अगर प्रश्न उतार लिए तो बनाओ तो। उधर 5 के पावर 0.25 गुना 125 के पावर 0.25, अब बटा में क्या है 256 के पावर 0.10 गुना 256 के पावर 0.15 है ना है। अब इसको हल करना, हल करो, हल करते कितना आंसर आता है। अगर हम लोग देखते हैं नीचे में तो बड़ा आसान है, आधार बराबर है और बीच में गुना का चिन्ह, तो पावर क्या होगा जुटेगा। क्या जुटेगा, पावर जुटेगा। 0.10 जो 0.15 है ना, लेकिन ऊपर में आधार बराबर नहीं, पावरे बराबर है। क्या है, तो पावरे बराबर है और बीच में गुना का, आधार गुना हो जाएगा, आधार गुना और पावर जो है वही रहेगा। बात समझ गया कि ना, या आधार बराबर होना चाहिए या पावर बराबर होना चाहिए, दोनों से कोई बराबर होगा तो वैल्यू निकल जाएगा ना। नीचे में आधार बराबर था तो पावर अलग तो जोड़ दिए, ऊपर में पावर बराबर है तो पावर लिख दिए और नीचे में वाला को गुना करा दिए। अब ध्यान दो, अब क्या है देखेगा, ई हो गया 625 के पावर 0.25, ई तो है 256 के पावर 0.25 है ना है। जैसी दशमलव इतना देखने बड़ा हिसाब हाथ लग रहा है, लेकिन दशमलव काटो
दशमलव काटो, 1/4 आ गया, 1/4। एक अर्थ हो गया कि बटा वाला 4 अब कटना ही चाहिए, है कि ना। तो बतलाओ कै के पावर 4 रखेंगे तो 625 आएगा, 5 के पावर 4 ओकर पावर 1/2 है। उसी प्रकार कै के पावर 4 रखेंगे तो 256 आएगा, 4 के पावर 4, ये तक कट गया। अब बटा वाला कट गया तो आंसर क्या हो गया, 5/4। कितना आंसर हो गया, 5/4। पैंतीस नंबर देखो, 35 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और बनाएंगे। 35 में है 64 के पावर कितना लिखा हुआ है, 2x - 5 बराबर 4 गुने 8 के पावर x - 4 है ना। है ध्यान दो, यहाँ 64 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो सबसे अच्छा क्या होगा, बराबर क्या होगा, 2 के पावर ना, 2 के पावर क्या 64 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 6 पावर में पावर गुना हो जाएगा, है ना, गुना हो जाएगा, ऐसा ना लिखा गया। ये 4 है तो 2 के पावर 2, 8 है तो 2 के पावर 3 का ये गुना होगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो ये तो 2 के पावर गुना करेगा तो 6 दूना 12 और 6 × 3, यहाँ क्या होगा 2 के पावर 2 गुना क्या 2 के पावर क्या होगा 3x - 12 है ना। अब तरह से बतलाओ, इनने तो 2 के पावर 12x - 30 है, इनने आधार बराबर है तो पावर क्या होगा जुड़ेगा, जोड़ो ये दोनों जोड़ेगा 3x से दिखाई देगा। अब -12 में से क्या काटेगा 2 तो -10, आधार से आधार कट गया। तो अब क्या होगा 12x - 30 बराबर 3x - 10 है ना, हो गया। हल करो, इन्हें क्या हो गया 9x बराबर इन्हें आएगा तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि प्लस 30 जाएगा ना। तो x का मान कितना हो गया 20/9, x का मान 20/9। 36 नंबर देखो, छत्तीस नंबर प्रश्न हम लोग उतारेंगे। 9 के पावर x - 10 गुना 3 के पावर x प्लस 9 बराबर में 0। अब तब बोलता है x का मान। ये प्रश्न देख के दिमाग खराब हो रहा है कि कितना बनेगा भाई, है कि नहीं। ये प्रश्न इस तरह के पहला बार देखे, अब तब बोला x का मान। तो हमको देखो बड़ा अच्छा विधि मालूम है, ऑप्शन कोई ना कोई तो आंसर यही में होगा, कोई ना कोई आंसर यही में ना होगा। तो चलो पहला ऑप्शन कितना है 1 रखो, 9 के पावर 1 9, यहाँ 1 रखो, 3 के पावर 1 देखो ये हो गया 10 × 30 और 9 × 9 = 18। तो 30 में से 18 घटाएंगे 0 आएगा नहीं, 1 न हुआ। तो अगर 1 न हुआ ए ऑप्शन, तब क्या बी ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें भी एक, अरे 1 न हो तो बी भी ऑप्शन न हुआ। अब देखते हैं सी में कितना 0 तथा 2, तो 0 दोनों को चेक करना होगा। तो हाँ 2 के चेक कर लेते हैं, 2 के चेक कर लेते हैं तो नहीं तो दोनों हो सकता है ना। 0 वाला चेक करो ना, क्या करो चेक 0 वाला, इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आंसर क्या हो गया ई। अगर 2 वाला चेक करेगा इसमें भी 2 है तो फिर 0 चेक करना पड़ेगा, है कि ना। उसे तो क्या चेक करो 0 चेक करो, अगर 0 का कन्फर्म हो गया इसमें तो 0 है नहीं है सर। अगर 2 चेक कर दिया तो ए भी हो सकता है। अब तू -2 रखा चेक करो 0 है कि ना, इसलिए क्या 0 रखने वाला आसान है। 9 के पावर 0 बराबर 1 और 3 के पावर 0 बराबर 1।
तो ई 1 हो गया, तो 9 आए 10 आ ई 1 में 10 में 1 से गुना किए -10, तो 10 में 10 गया क्या हो गया 0, आंसर हो गया सी, है कि ना। 2 वाला चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हो ही जाएगा। 9 के पावर 2 81 आ 3 × 9 तो ई 90 हो गया, 81 + 9 90, 90 से 90 गया 0, आंसर क्या हो गया हमारा सी हो गया, आंसर क्या हो गया सी हो गया। अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखेंगे और इसको हल करेंगे। है ना क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। x के पावर b बटा में x के पावर c आ ओकर पावर है लिखल b + c - a आ फिर इनटू मतलब गुने समझो, x के पावर c बटा में x के पावर a आ ओकर पावर क्या लिखा हुआ है c + a - b, फिर इनटू x के पावर a बटा में x के पावर b, ओकर पावर क्या लिखा हुआ a + b - a ना लिखा हुआ है। अब हल करो, कितना हल होगा, हल करते तो क्या हो जाएगा, ई क्या लिखाएगा, आधार बराबर है अब बटा मतलब भागा, मतलब क्या पावर घटेगा, ई हो गया। और पावर के ऊपर पावर से एना लिख सकता है कि ना, ध्यान दो, ई घटा के इतना आया तो अब एक तरह इसको हल करने पर इतना ओकर पावर, तो पावर पावर में क्या हो गया गुना हो गया। यहाँ भी क्या होगा x के पावर c - a इंटू क्या होगा c a - b हो गया। यहाँ भी होगा x के पावर a - b इंटू क्या होगा a + b - c, है ना हो गया। अब तो कोई यहाँ फार्मूला दिख नहीं, a - b रहता है स्क्वायर, तब ना कोई फार्मूला, यहाँ तो कुछ फार्मूला दिख नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, गुना करवाना होगा, क्या करवाना होगा, लंबा चौड़ा गुना चलेगा, तो गुना चलेगा, गुना उना आता है कि ना, देखो कितना गुना है, b उठाए तीनों में गुना करो तो क्या b², ध्यान से देखो b² + bc और माइनस ba, अरे b से a से ना गुना होगा ba या a, दोनों बात हो जाएगी, ba लिखो या a b, अच्छा से लिखो हो गया ई गुना, लेकिन c से भी गुना बच रही है, ध्यान दो, तो क्या होगा -bc, अरे bc लिख सकता है, फिर -c² और माइनस प्लस ca या ac, हाँ ac लिख सकते, चलो इतना हो गया ही ना। चलो ई तक गुना हो गया बड़ा बढ़िया से, इनटू है। अब यहाँ एक गुना तो करवाओ, गुना करवाएगा तो क्या होगा c में c से c² प्लस क्या हो जाएगा ac या c है, दोनों बात बराबर है, क्या होगा ac लिख दो और -bc या सी भी लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं है, हमको bc पहले लिखे ओकर गुना का आगे बनाई हमारा टेंशन है। अब क्या -ac और -a² और माइनस प्लस a, है ना हो गया, ई गुना होगा, एक बार गुना बचा हुआ था, लग ले क्या करे खत्म गुना, x के पावर देखो क्या होगा a उठाओ, a² ab ac ab लिख देगा तो कोई टेंशन है नहीं। आगे b उठाओ तो -b, तो -ab -b² और -bc प्लस हो गया ना, इतना लंबा चौड़ा गुना हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आधार बराबर है, आधार बराबर है तो पावर क्या होगा जुटेगा, पावर जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो कुछ कटवो कर किया होगा, देखो तो लंबा चौड़ा ई से ई bc कट है आपस में, और क्या है AC से AC कटा हुआ आपस में, और यहाँ भी AB से, थोड़ा आसान हो गया ना। तो अब क्या ना लिखते x के पावर सब लिखता, ये सब लिखने से अब क्या b² - ab - c² AC ना, तो ये दोनों एक बार लिखना पड़ता प्लस c² - bc - a² प्लस ab हो गया, प्लस क्या होगा a² - ac -b² प्लस bc, ये ना हो गया। अब हो तो b² और कनु है प्लस में है, यह है माइनस में कर दिया, a भी है
माइनस में है एन प्लस में कट गया। सी स्क्वायर है या एगो प्लस एगो माइनस में। ए सी है ए सी प्लस है माइनस में। बी सी है कट गया। ए स्क्वायर है कट गया, सब कट गया। मतलब क्या हो गया, जीरो आ गया ऊपर। तो किसी भी चीज का पावर जीरो होकर मान एक होता है। आगे 38 नंबर देखो, 38 बन जाएगा। 38 नंबर देखेगा। और 38 नंबर प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। 38 नंबर है a बटा b के पावर x माइनस ए बराबर में b बटा a के पावर x माइनस 3। तो मान निकालना किसका, x का। ध्यान दो, x का मान निकालना है तो हमको आधार क्या करवाना होगा, कटवाना होगा। तो यहाँ a बटा b तो बड़ा अच्छा देखने में लगता है। एकरो अगर a बटा b करेंगे तो उलट जाएगा। a बटा b लिख सकते हैं। इससे ऊपर क्या चेंज होगा, चिन्ह बदलेगा। माइनस में चिन्ह बदलेगा, ये नहीं कि माइनस प्लस करना है। जो प्लस में है वो माइनस में होगा, जो माइनस में है प्लस में है कि ना। चिन्ह बदल गया तो अब तो आधार से आधार कट गया तो पावर हो गया बराबर। तो माइनस एक्स प्लस 3 एन आएगा तो 2x हो गया, एन हो गया 4 तो x का मान 2 हो गया। x का मान 2 हो गया। हाँ, x का मान ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। सही बात, इनमें से कोई ना हो गया। उनचालीस नंबर देखो ना, 39 नंबर प्रश्न उतारो, हम इसको हल कर सकते हैं दोनों। 39 नंबर अगर हम प्रश्न देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न देखेंगे उसको हल करेंगे। देखो 39 में है लंबा चौड़ा प्रश्न है। 39 में एक बटा, ध्यान से लिखेगा प्रश्न, एक जो x के पावर b माइनस ए और जो x के पावर c माइनस ए। जो ध्यान से लिखो प्रश्न लंबा चौड़ा है। एक जो x के पावर a माइनस बी और प्लस x के पावर b माइनस सी और जो यहाँ क्या लिखा हुआ, एक बटा एक जो x के पावर b माइनस सी और जो x के पावर a माइनस सी, ये ना हो गया। चलो अब इसको हल करते थे। इसको हल करना बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे एक लिखने में कोई परेशानी नहीं। अरे जो माइनस में हुआ होगा,
जरूर आधार बराबर होगा, भागा होगा एना, जो x के पावर b बने से तो जरूर एना लिख सकते हैं। इसको एना लिखने में कोई परेशानी आ a भी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर c बटा में x के पावर a, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ भी बतलाओ 1 बटा 1 जोड़, यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलो तो ऐसा, x के पावर a अब बटा में x के पावर b यहाँ क्या होगा बतलाओ, x के पावर c हाँ x के पावर ये में बतलाओ क्या होगा, x के पावर b बटा में x के पावर c, यहाँ क्या होगा x के पावर a बटा में x के पावर माइनस ना दिखाएगा, ये ना लिखाएगा है कि ना। अब क्या होगा ध्यान दो, अब हो गया 1 बटा ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ लॉस तो बड़ा सा ना दिख रहा है x के पावर a, एक बटा में 1 तो 1 से भाग के इतना, तो होगा x के पावर a x के पावर b x के पावर हो गया। यहाँ क्या होगा फिर लॉस कितना होगा x के पावर b, तो यहाँ होगा x के पावर b x के पावर a और x के पावर c। यहाँ क्या हो गया लॉसा x, यहाँ लॉसा x के पावर c, तो ये हो गया x के पावर c x के पावर b और x के पावर a ना हो गया। ध्यान दो जो बटा वाला लाइन है उल्टेगा, 1 बटा ऊपर क्या जाएगा x के पावर a और नीचे में x के पावर a जो x के पावर b जो x के पावर c, यहाँ भी x के पावर b ऊपर जाएगा, नीचे में क्या होगा अच्छा से सजा कर लिखेगा ना, x के पावर a x के पावर b x ना सजा ही कर लिख देते हैं। फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा x के पावर c, तनी ये क्या हो जाएगा x के पावर a जो x के पावर b जो x के पावर c ना सजा का है ना, भिन्न के जोड़ो फिर अगर आएगा तो लॉस आसानी से दिख जाएगा भाई हमारा कितना ना x के पावर a जो x के पावर b जो x के पावर c, इसे एक कर गया था, ये बच गया x के पावर a x के पावर b और x के पावर c। देखो दोनों बराबर कट गया, मतलब वैल्यू कितना हो गया 1, वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। बात समझ गया कि ना, थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा था लेकिन जब कैलकुलेशन किए तो आसानी से बन गया ना। चलो आज इतना ही।